गुड मॉर्निंग। हम जो है 10वीं का मैथ पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, जिसमें हमने जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानने के लिए 4 फार्मूले देखे और उस पे आधारित हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। दिया है समीकरण 2 के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 Hey there. के मूल Subscribe to my बराबर channel है, तो and के also का press this bell icon. मान ज्ञात करो। हमें इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर दिया गया है और हमें के का मान ज्ञात करना है। तो जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों और के का मान हमें ज्ञात करना हो तो हम विविक्तकर को 0 के बराबर लेते हैं, माने डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर लेते हैं। फार्मूला पढ़े हैं उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, वही लिख दिए हैं। अब देखिए, b का मतलब होता है x का गुणांक, माने जो x से सटा है, कह दिया है -8, पावर कह दिया है 2 -4 इंटू ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, माने एक्स स्क्वायर से क्या सटा है 2k, इंटू सी का मतलब होता है अचर पद जिसमें एक्स ना हो, तो कह दिया है k बराबर 0। अब इसी को हम सरल करके k का मान ज्ञात करेंगे, तो -8 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हो गया -8 गुणे -8, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। ये माइनस माइनस गुणा प्लस 8 64 हो जाएगा। यह इसकी पावर सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये पावर 8 पे अलग हो जाएगा, 8 स्क्वायर 8 64 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, के का के में गुणा, ये अक्षर है, अगर गुणा में लिखा गया है तो घातें जुड़ जाती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी जुड़ जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब 8 है और 64 अचर राशियां हैं, इसलिए हम 8 का इसमें भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में, तो 8 से भाग दीजिए, 8 64, ये 8 कट जाएगा, के स्क्वायर 0 में अगर 8 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। के का मान चाहिए, पहले हम नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, +8 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हो जाएगा -8, के स्क्वायर के आगे प्लस होना चाहिए, माइनस लगा है इसलिए माइनस का गुणा कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी में आ जाएगा, लेकिन करड़ी से पहले क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस, 8 हो जाएगा। 8 का फैक्टर कर देंगे, माने गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2, समान अंकों का पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर समान अंक का बना है, उसमें से एक अंक ले लेंगे जो करड़ी के बाहर लिख देंगे, जिसका पेयर नहीं बना है वह करड़ी के अंदर ही रहेगा, इसका पेयर नहीं बना तो करड़ी के अंदर रहेगा, माने स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ये हमारा आ गया के का मान। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है
के का वे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल क्या हैं, वास्तविक होंगे। तो देखिए वास्तविक की कहानी तो हमने 4 फार्मूला 3 में पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था अगर जो है किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर जो है धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो तो वह विविक्तकर का मान जो है 0 से बड़ा होता है। दूसरा कंडीशन पढ़े थे अगर विविक्तकर का मान धनात्मक हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो भी जो है विविक्तकर का मान 0 से बड़ा आता है। और चौथा फार्मूला पढ़े थे कि यदि विविक्तकर का मान 0 हो तो मूल हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो मूल वास्तविक होने के 3 कंडीशन हैं। जब दो कंडीशन है। जब विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होगा तब उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, या विविक्तकर 0 के बराबर हो तब उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि वे जो है बराबर 0 के ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं कहा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर है। यहाँ पे मूल को वास्तविक बताया गया है। तो अगर वास्तविक बताया जाएगा तो आप डायरेक्ट 0 के बराबर नहीं लेंगे विविक्तकर को, तब आप लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। तब आप दिखाएंगे कि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, तभी उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, चाहे मूल बराबर हो और चाहे मूल वास्तविक हो। तो चलिए मान रख करके सरल कर लिया जाए। b का मतलब होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक का मतलब जो x से सटा है, क्या सटा है, -4। तो b का मान हो जाएगा -4, ब्रैकेट में रखेंगे, पावर कर दिया है 2 -4 गुणे a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर में किसी भी अंक का गुणा नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। और c का मतलब होता है अचर पद जिसमें x ना हो, तो कह दिया गया है k हो जाएगा k ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ये पावर सम संख्या है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, 4 चौक 16 आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4 के 4 के हो जाए ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये नंबर है, माने अचर राशि, ये 4 भी 16 भी, 2 पद हमारे पास हैं। दोनों पद 4 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम दोनों पक्षों में 4 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. माइनस 4 कट जाएगा, के ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए जो है ये हमारे पास क्या है, प्लस है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के ग्रेटर देन r इक्वल टू -4। अब देखिए जो है एक एग्जाम्पल हम थोड़ा समझ लेते हैं। दिया है हमको -5
ग्रेटर देन -8। आप जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या है, आंकिक मान अगर छोटा रहेगा तो बड़ा होगा और एक का कहलाएगा छोटा रहेगा। अगर दो संख्याएं ऋणात्मक हैं तो ऐसी कंडीशन में जिसका आंकिक रूप जो है छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा, जिसका अंक बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम थोड़ा से माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं जो है प्लस में है, तो आप जानते हैं कि अगर संख्या प्लस में है तो जो संख्या बड़ी होगी वह उधर जो है मुंह खुला रहेगा चिन्ह का। तो आपने देखा कि अगर हमने माइनस का दोनों पक्षों में गुणा किया, यह जो बड़ा का चिन्ह था इसका मुंह जो है उल्टा हो गया, अब राइट हैंड साइड में हो गया। तो वही हाल यहाँ पर भी है, अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो इस बड़े वाले का चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा के लेस देन आर इक्वल टू 4। ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, तो चिन्ह का हो जाएगा बदल जाएगा। जो ग्रेटर देन था वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब ये बता रहा है माने के का यही मान है, आप इसको आंसर लिख सकते हैं। और देखिए यह बता रहा है के बराबर 4, माने के का मान 4 संभव है, या 4 से छोटा कोई भी अगर आप अंक लेते हैं तो इस द्विघात समीकरण में के का मान 4 लीजिए या 4 से छोटा कोई भी अंक लीजिए, आप इसमें रख देंगे। कोई एनिमन चाहे जो भी लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 2/3, चाहे 5/7, के का कोई भी मान रखकर अगर इसे आप हल करेंगे तो इस द्विघात समीकरण के मूल का निकलेंगे, वास्तविक निकलेंगे। ये रहा हमारा आंसर। अगला एग्जाम्पल दिया है, समीकरण हमारे पास है x² + ax - 4 = 0 के मूल का दिया वास्तविक है और असमान है। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे तो उस द्विघात समीकरण के मूल उस द्विघात समीकरण का जो विविक्तकर होगा वह 0 से बड़ा होगा। तो इसमें वास्तविक और असमान दिया है, तो इसलिए हमने विविक्तकर को क्या किया है, 0 से बड़ा दिखाया। अगर मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, तो विविक्तकर हम क्या दिखाएंगे, 0 से बड़ा दिखा देंगे। अब इसी के मान को रख लीजिए, तो b का मतलब x का गुणांक कह दिया है -8 होल स्क्वायर -4 गुणे a का मतलब x² का गुणांक कह सटा है 2 के। इसके बाद c का मतलब अचर पद हमें क्या दिया है, के ग्रेटर देन 0। ये तो हो जाएगा 64, पावर सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया -4 दूना 8, के का के में गुणा करेंगे, के² ग्रेटर देन 0। 8 का भाग चला जाएगा तो भाग दे दीजिए, 64, ये 8 कट जाएगा, के² ग्रेटर देन 0। हमें के का मान चाहिए तो के को बाएं पक्ष में रखेंगे, शेष जो बचेगा उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये +8 है, इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -8 हो जाए। अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो चिन्ह का हो जाए, बदल जाएगा। यह भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, तीनों चिन्ह का हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा।
और बड़ा का चिन्ह है तो छोटा का हो जाएगा, छोटा का है तो बड़ा का हो जाएगा। ये बड़ा का चिन्ह है तो ये भी बदल जाएगा, छोटा का हो जाए। ये माइनस है प्लस हो जाए के स्क्वायर, और ये बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाए। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी में आ जाएगा के लेस देन। अब आप जानते हैं कि प्लस माइनस दोनों होता है। अंडर रूट का हो जाएगा 8। 8 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो दशमलव में आएगा। गुणनखंड कर लीजिए तो गुणनखंड में आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। पेयर बना लीजिए, एक पेयर बना है तो उसमें से जो पेयर बना हुआ है एक अंक लिख लेते हैं और एक छोड़ देते हैं। जिसका पेयर नहीं बना है वो करड़ी के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे हमें के का मान मिल गया। और देखिए के का मान जो है, यहाँ 2 चिन्ह लिए हैं ना, माइनस भी लिया गया प्लस भी लिया गया है। तो ये बता रहा है के का मान -2 अंडर रूट से बड़ा। और फिर क्या करा, के का मान +2 अंडर रूट से बड़ा। जो -2 अंडर रूट से बड़ा हो फिर वो +2 अंडर रूट 2 से बड़ा होते तो संभव है नहीं। इसलिए हम यहाँ पे चिन्ह नहीं लेंगे, माने केवल धनात्मक मान लेंगे। यहाँ पे जो है आगे चिन्ह नहीं लिया जाएगा, केवल धनात्मक मान क्या करेंगे, लेंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। जैसे आपसे कहा जो नहीं समझ पाए, जैसे कहा जाए 2 से बड़ा कोई संख्या बताइए जो 2 से भी बड़ा हो और 5 से भी बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन 2 से भी बड़ा अगर कहा जाए तो 3 भी हो जाएगा। लेकिन वह 3 जो है 5 से बड़ा नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे जो है 2 चिन्ह नहीं लेंगे। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो केवल आप प्लस मान यूज करेंगे, माइनस मान संभव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और हमें दिया गया है, के का मान ज्ञात करना है और इस समीकरण Hey there. में मूल का दिया गया Subscribe to my वास्तविक और channel. समान है। And also press this bell icon. अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो उसका विविक्त कर किसके बराबर निकलता है, 0 के बराबर निकलता है। इसलिए इसे 0 के बराबर ले लिया गया है। अब चलिए मान रख करके के का मान निकाल लीजिए। b का मतलब x का गुणांक कह दिया है -4 पावर 2 -4 गुणे 1। a का मतलब x² का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 1। c का मतलब अचर पद के बराबर 0 है। माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 -4 1 कम 4 के बराबर 0। अब देखिए जो है 4 का भाग दोनों में चला जाएगा, इसलिए 4 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो 4 चौक 16, 4 कट जाके और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब एक गिनती है, नंबर है, इसको राइट हैंड साइड में कर दीजिए। के हो जाएगा माइनस के बराबर -4। माइनस का गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, के बराबर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।